इसमें आप जो पोस्टर बना के और जो 14 चीजें इसमें हैं पोस्टर के अलावा 15 पे विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, 15 पे विशेष ध्यान का मतलब क्या रखेंगे आप, इसका मतलब किया है बताना भी इसमें 150 नंबर इसको दे दो, ठीक है 150 नंबर इसको रख दो। तो आप ये समझ लें कि उसमें जो लास्ट है कि विद्यार्थी की अपनी कृति अपने आप में क्रिएशन बच्चा करता है। जो ऊपर चीजें लिखी हुई है आपको लगता है क्या बकवास हुई, पोस्टर हुई, सब कुछ यार ऐसे जागृति फैलाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और एक चीज मैं उसको लिखना भूल गया था, जो रील बनाने वाला है ये जरूरी नहीं कि एक एक बच्चा अपनी रील बनाए, 4-5 मिलकर बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करें लेकिन करें पोस्टर के 3 नंबर मिल जाने चाहिए आप, ठीक है। तो कल आपने और पोस्टर छोटा पोस्टर नहीं, ये दिस इज कंजूसी, तो यार कहाँ गए कंजूस हमारे। रिस्पॉन्स तो ठीक है, मैं सबसे पहले बनाया पर इतना छोटा नहीं। यूनिवर्सिटी का जो यूथ फेस्टिवल जब होता है तो उसमें जो चार्ट पेपर समझते हो आप, उस चार्ट पेपर के हाफ पे जितनी भी एक्टिविटीज ऊपर लिखी गई है जिसमें पेंट ब्रश वगैरह आपने इस्तेमाल करना है, वो उस हाफ पे बनते हैं यूनिवर्सिटी में, जब वहां पे बनते हैं, ठीक है। कोलाज का मतलब कई लोगों को लगेगा कि क्या गड़बड़ होगी। कोलाज में आप वैसे तो 3-4-5 कलर के अब तो शादियों में लगते नहीं है, पहले हो सकता है आप किसी गांव में लगती हो, एक लड़ी जैसी लगती थी और एक वो गुड्डी कागज बोलते थे हमारे यहाँ पे, पतला सा रंगीन से 2-3 कागज है, उनको मिला के आटे की लड़ी बना के उसमें वो लगाए जाते हैं। तो टेक्निकली तो ऐसे 3-4-5 कलर्स के आप पेजेस लेते हैं, उनको काटते नहीं है कैंची से, हाथ से फाड़ कर कुछ बनाते हैं। जैसे एड्स का जो लोगो है ऐसे, अगर आपको रेड कलर के छोटे छोटे सेम वैसा रेड कलर में शीट लीजिए, उसको ऐसे फाड़ के ऐसे चिपकाते जाइए और नीचे मैसेज भी ऐसे, मतलब एक वो तरीका रहता है कि जो भी मैसेज है वो इन से करना होता है। दूसरा ऐसा होता है कि एड्स के ऊपर कोई भी जानकारी कहीं पे भी मिल रही है, हॉस्पिटल में जाओ, इन्होंने बथेरे पोस्टर बनाए हुए, उनको फाड़ कर अलग अलग तरीके से चिपका कर, जैसे कोलाज आप जानते हैं जब आप अलग अलग पिक्चर्स को जोड़ के कुछ बनाते हैं, कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ये सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए। कल मैक्सिमम बच्चे पोस्टर लेंगे। इस क्लास में पहले 5 मिनट बस आपको थोड़ा दूर बैठना है, आपके फोटो जैसे लेने हैं और उनको भेजने हैं, हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप घर से ही बना के, तो आप घर से ही लाएंगे पोस्टर। अब किसी के पास पैसे नहीं है, पोस्टर नहीं, तो कल ले आना, कल आप यहाँ पे फोटो ले लेंगे, बच्चे जो हैं ये बना रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने घर से बना दिया तो बहुत बढ़िया। मैं आपको हर पोस्टर का एक नंबर देता हूँ, एक इसका, एक किसी और का, एक किसी और का, तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटी जोड़ के, ताकि कॉलेज का काम भी चलता रहे। और एक टाइम पे अब जैसे नटाड़ा घाट में था तो हमारे पास इतने पोस्टर थे कि हम वही पोस्टर बच्चों को देते, पकड़ो फोटो बनाओ, फोटो खींचा, पिछले साल वाले से काम चला रहे थे। एक पीरियड अगर हम पोस्टर बनाने के लिए खराब करने लगे तो बात नहीं बनती। तो पोस्टर्स को आप घर से ही बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी, ऊपर जाके प्रिंसिपल साहब के साथ फोटोग्राफ को देखने के लिए में कब करना। तो ये तो रेड रिबन का हो गया। अब ये जो फोन था इसलिए उठा लिया कि यहाँ पे जो प्राइड स्पोर्ट्स वाले, इनसे मैंने प्राइजेस मंगवाए हुए हैं, ठीक है। पर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताना है, तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को आज ये आई होप कि अगर आप 40 रुपये को बहुत ज़्यादा ना माने तो मुझे आज कुछ बच्चों से पैसे लेने हैं और कुछ कल सुबह देते हैं, और कल मैंने उनको वो रजिस्टर करवाना है वहाँ पर जहाँ मेरी हिसाब किताब है। भगवान की कृपा से आप पास हो गए तो आपको मुबारकें, और देते हैं हिसाब हो गए तो कोई टेंशन नहीं। दूसरी क्लास में मैं नहीं पढ़ाना, तो बैठे रहना, अगली क्लास में आ जाना। जो बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं वो अगली क्लास में दिख जाएंगे, तो उसकी टेंशन ना लो। पढ़ना जो है वो जीवन के लिए है, जीवन पढ़ने के लिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई इतना तक टुकड़ा है आपके जीवन का, वो है, ठीक है, नंबर आ गए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने ना। आज मैंने आपको कुछ और बताना है, इसलिए मैंने उस मित्र को नहीं बुलाया। अगर हम जो प्राइस लेके आपके सामने आते, जो हमने आपको फर्स्ट देना है, जो सेकंड देना है, आपको थर्ड देना है, तो उन्होंने दिखाना था, पर वो मैं कल दिखाऊंगा। कल बुलाया मैंने उनको, उन्होंने कुछ और बात करनी होगी आपसे, छोड़ो। तो फिर मेरी चीज़ ये जो है ये चीज़ रह जाती है। तो एक तो ये लिख लो, आप नोट कर लो, आपको वैसे भी आएगा, मेल भी आएगी इसकी, लेकिन एक तो https:/www.abc.government.in/. ये क्या बला है?
केंद्र सरकार ये चाहती है कि आपके सर्टिफिकेट्स बार बार आपसे फोटो स्टेट करने के 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ना लगे, ठीक है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हैं, तो कई बार आपके घरों में, भगवान न करे किसी घर में ऐसा हादसा हुआ हो कि किसी के सर्टिफिकेट घूम गए, चूहे ने खा लिए, आग लग गई, मम्मी ने चाय फेंक दी, सब गया सर्टिफिकेट, तो हालत पतली हो जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा जैसे इनिशिएटिव लिया है, ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका केंद्र सरकार की उसमें आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा, वो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कल तक सारे बच्चे इसको करके देख लेंगे, उसमें आपके +2 तक के नंबर चढ़ जाएंगे, और अब तो जब फर्स्ट ईयर की भी आएगी है तो फर्स्ट ईयर वाले भी सर्टिफिकेट आपने उसमें अपलोड कर देना है, पर ये कल तक हो जाना चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को कल बताना है, ताकि मेरे प्रिंसिपल साहब को बताऊंगी, सर बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा सारे। तो ये मैंडेटरी है सबके लिए, और इसका लाभ क्या है कि आप कहीं पे घूमने गए हुए हैं और वहां पे अचानक पता चले कि आज लास्ट डेट है भरने की, भर दे मुआ, अब कहां से सर्टिफिकेट, मम्मी को बोलना मम्मी फोटो खींचो, उसी टाइम अपना आईडी डालिए उसमें, 1 2 3 4 5 सिंपल जैसा नाम कुछ भी रख दीजिएगा, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां से आ जाएंगे उस फॉर्म में। सिर्फ वो जो आपका नंबर जो कोई भी होगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरा जो कोई नंबर है 626, तो मैंने 626 डाला और सारे डॉक्यूमेंट वहीं से ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। तो आपको ये बार बार अपलोड करने का, ये 100 रुपए देने का ऐसा जैसा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। जैसे साइरन बजेगा उसके बाद एक मित्र ने मुझे बताया कि कितने 8 बच्चों ने दे दिए तेरे पास, 7, ठीक है। वो आपने मेरे को उनके रोल नंबर दे देने, क्योंकि अब सबकी डिटेल मेरे पास है, सिर्फ एक बार मैं रोल नंबर पढ़ूंगा दोबारा से ना कल आपके, फिर वो पूरी की पूरी डिटेल आपका डेट ऑफ बर्थ ये वो सो सब मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, वहां से मैं वो करूंगा, ठीक है। तो आज जो बच्चियां हैं बेटा आप लोगों ने भी, और कल सुबह तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, जितनी जल्दी होगा तो मैं लिस्ट उनको कल भेजनी है, मैंने कि इतने बच्चे मेरे पास हैं। रेड रिबन के मुझे पैसे आने हैं 7,500 रुपया, कितना 7,500 रुपया, सोचो उस पैसे का मैंने क्या करना। यहाँ पे होगा कंपटीशन और बच्चों को कहीं बेहोश ना हो जाए तो उनको रिफ्रेशमेंट पे कीड़े फुलाया जाएगा, दूध फुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ लें। और कीड़े और दूध नहीं, मोमेंटो दिए जाएंगे। पहले हम फर्स्ट और सेकंड देते थे, हो सकता है इस बार हम 3rd 4th 5th 6th, और कई बच्चे शुरू में ऐसे जिनको समझ नहीं, सर पेंटिंग में क्या होता है, कोलाज में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तूने 8 से रिलेटेड जानकारी पोस्ट पे बनानी है, फिर हमें देखना इतने हैं और इतने पैसे हमारे पास है, इतने मोमेंट होते हैं। तो जो कैटेगरीज है वो सरकारी आंकड़े हैं। आपने अपनी तरफ से मेरा फोटो बनाया बड़ा स्मार्ट जैसा, अपनी तरफ से बनाया स्मार्ट जैसा, और बन गया वो ऐसा जैसा मैं हूं। तो मैंने देखना कि कहां डालूं, गार्डनिंग में डालूं कि पेंटिंग में डालूं कि कोलाज में डालूं। आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पेंटिंग और इसमें क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं है। आपने सिर्फ कोई ना कोई अवेयरनेस से रिलेटेड कार्रवाई करनी है, दैट्स इट। क्विज जो होगा, क्विज थोड़ा सीरियस है। क्विज में आप ये मत सोचिए कि कॉलेज में क्विज कराएगा उसमें सारे के सारे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नहीं, एड्स का हो सकता है उसमें एक विजुअल है, पर बैनर लगेगा एड्स का, एड्स सोसाइटी ने क्विज कराया, उसमें क्विज 3 टेस्ट होंगे आपके, समझ लीजिए। एक बार 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और वो सब ने पार्टिसिपेट करना है, सब ने मतलब सब ने पार्टिसिपेट करना है। अपने ऐसे रूल नहीं होते जिसका दिल करे, इधर जिसका दिल करे। जब मैंने बोला कि सब टेस्ट देगा, मेरी क्लास में होगा वो, जो उस क्विज में नहीं आएगा, अच्छा उसमें प्रॉब्लम क्या है आने में, सारे के सारे ए टिक करते जाओ, ए हो गया ना पार्टिसिपेट। ये खुद का है तो खड़ी हमने नहीं आना तेरे क्विज में। जो अगले 3 दिनों बाद जब मैंने अटेंडेंस लेने के बाद वहां भी खड़ा हो गया 626 खड़ा हो जा, चल पढ़े यहाँ पे, तब ठीक नहीं ना, आराम से सबने पार्टिसिपेट करना ताकि प्रिंसिपल साहब को बता सके कि हर कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया। उसके बाद जो तीनों टेस्ट में टॉप 7 पे रहेंगे, एवरेज हम लगा लेंगे, तो 5-7 बच्चे होंगे। इस बार जो यूथ फेस्टिवल है वहां पे हम टीम भेजेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हो सकता है कोई स्पेसिफिक डे डिसाइड कर ले, पर अमूमन मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बाकी 10-15 बच्चे और आ जाएंगे,
जुड़ जाएंगे तो उनका तो इसका हिसाब हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो रेड रिबन की गतिविधियां थोड़ी सी कर लीजिए। पोइट्री आपके पास पहुंच गई है? कल नहीं, एक दिन में इतना वजन क्या निकाला, बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं। कल ही पढ़ाई की बात करें बना तो नहीं पड़ता। लेकिन पोइट्री आपने लिख ली इसके ऊपर, कल तक सिर्फ आपने क्या करना है, वो कंपटीशन लड़ना है आपने। मैंने क्या बोला था कि आप हर उस अक्षर को अंडरलाइन करेंगे जो आपको नहीं आता है। आपने कर दिया अंडरलाइन, और आपने गिन भी लिए टोटल कि पहली पोएम में 5 नहीं आते, दूसरी में 8 नहीं आते, तीसरी में 9 नहीं आते, ऐसे से काउंट कर लिया है, ठीक है, सबने कर लिया। और वो कर लेना, ये जो पहले दिन आए कर लेना, देखना ये हैप्पी बर्थडे हो जाए यहाँ पे जाए। ये बड़ी प्यारी सी चीज है, 20 अक्षर वर्ड की, मेरे सेक्शन वर्ड को पता है क्या बनाना है। आप कल तक सब बच्चे सिर्फ वो जो पोइट्री के अंडरलाइन वाले नहीं है, जो पोइम्स में भेजी है, उनके वर्ड मीनिंग, सिर्फ उनके वर्ड मीनिंग, ऐसे और जो स्टोरी जो भी तुम्हारे सिलेबस में होगी उनके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ आपने पढ़ना है और अंडरलाइन करना है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं। ये पोएम्स के जो वर्ड्स हैं उनको कृपया करके इसी कॉपी पे लिख दीजिएगा, कल तक कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं कि सारे ही कर ले, दोस्ती में भी होता है, पहली पोएम के तू कर ले, दूसरी के तू कर ले, तीसरी के तू कर ले, बाबा आपस में मिला के करो, वो आपकी हेडेक है। लेकिन कल तक कोशिश करेंगे सारे 20, 30, 35 जो अक्षर हैं वो आप उस पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते भूल तो जैसा कि आपका अगले हफ्ते बन जाए, पढ़ने का क्या पता बन जाए, क्या पता। इसको अगर आपको याद करना है, इन सारी पोएम्स को अगर आपको याद करना तो देसी तरीका आपको बताता हूं। मैंने आपको पॉलिस ऑफिस डाउनलोड करने के लिए कहा है बस। तो इस पोएम को जब खोलना है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है किसमें खोलना है, पॉलिस ऑफिस में। जो पहला पेज है उसमें तो ये 7 पोएम मैंने अपने हिसाब के लिए लिखी थी, तो पहले पेज को डिलीट कर दें। पॉलिस ऑफिस खोलना, इसको पॉलिस ऑफिस में खोलना, ऊपर लिखना एडिट। एडिट में जो पहली पोएम, ठीक है, व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू सार्वेस्ट, ये वाली जो बी पोएम है वो, इससे पहले वाले को डिलीट कर दीजिए। तो उसके बाद नीचे रीड इट जो है, रीड इट, वहां पर आते जाते बस हेडफोन लगाइए और रीड इट कर दीजिए और कानों में सुनते रहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पोएम आपके पास आती रहेगी। टेल मी नॉट इन माउथफुल नंबर, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। इतनी बार आप सुन लेंगे, जब मैं क्लास में थोड़ा सा करूंगा आपको सर 1 मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा है, आपको याद हो जाएगी। वो आपको आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है, वो आपने कर देना है। अब पॉलिस ऑफिस मैंने आपको बता दिया, पोएट्री आपके पास पहुंचा दी। पोस्टर फजूल की चीज होती है, मतलब मिनिमम पॉसिबल यार, कम से कम पोस्टर तो बनाना हो, छोटे भाई बहन से किससे बनवा दो, बना दो। तो कल आपने एक चार्ट पेपर ले आना, यहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स होंगे, अगले हफ्ते में रैली करेंगे, वो पोस्ट हो गया। फिर है कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जैसे इसमें एक पीपीटी लिखा हुआ है, पीपीटी बनाओ। पीपीटी में संसार में एड्स का पहला मामला कब आया, नेट पे ढूंढो मिल जाएगा, डेट डाल दो। उसके बाद किस देश में एड्स ने कितनी तरक्की की, कितनी जल्दी की, तो इंटरनेशनल डाटा लाओ, अमेरिका के हालात, विश्व के हालात, वो सारे ग्राफ पेपर में, चार्ट में, ये वो सब हर तरीके से आपको मिलेंगे, उनको वहां से उठा लो, ठीक है। और आज के क्या हालात है, कितने पेशेंट है, कितना क्या है, क्या इसका इलाज है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सब आपने कर देना है। और फिर हिमाचल का भी जोड़ देना। तो 15 से 20 स्लाइड्स आप बना दीजिए, 15 से 20 स्लाइड्स आप बना दीजिए। डाटा सब एक ही जगह से लाएंगे, हमारे को पता है, ठीक है, पर फिर भी मेहनत दिख जाती है। तो आप थोड़ा सा उसको सीखें। हमारा इससे कोई पर्पस नहीं है। एड्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं, जो 15 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में शुरू किया था ये टॉपिक हम लोगों ने, उस टाइम बड़ा भयानक दृश्य था। डर लगता था बच्चों को ये बोलने के लिए, बेटे किसी को खून दान दे के आ जाओ, ब्लड डोनेट करवाते हुए भी हमारे को डर लगता। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं, नाउ इट्स जस्ट लाइक जुकाम और ये, बट थोड़ी सी प्रिकॉशंस इसमें रखनी पड़ती है। तो अब काफ़ी सेफ है ये, सिर्फ ये कि थोड़े प्रिकॉशन रखें तो वो सेफ्टी की फिर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि आप कॉलेज के बच्चे हैं तो एटलीस्ट पीपीटी आपको बनानी आनी चाहिए, प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। तो मेरी इच्छा ये कि आप उधर हो जाए, है ना। एक है हिंदी दिवस के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा रही है,
मैडम ने आपको बताया होगा, हिंदी वाले मैडम ने, कि यहाँ पर कोई 13 तारीख को या अगले महीने पूरा हफ्ता जो है वो हिंदी को वो करते हैं, समर्पित है ना, समर्पित कर किया जाता है। तो उसमें एक चीज है जिसके ऊपर हम लोग जो, क्योंकि मैम हिंदी वाले हैं, मैं अंग्रेजी हिंदी हूँ, तो हम लोग अगर वो एक्टिविटी करवाते हैं तो बाकी ठीक है, पोइट्री वगैरह वगैरह कई ऑप्शंस आपको दी जाएंगी, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चीज है उसमें जैसे काव्य पाठ, या जब आप यहाँ पे आएंगे तो कोई डिबेट का टॉपिक रखें, कुछ भी वो रखें, उसमें कुछ चीजें हैं और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेविंग न्यूटन, लाइफ आपकी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। जो फेल हुए हैं आपके दोस्त वो भी बहुत अच्छे तरक्की करेंगे लाइफ में। आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान बहुत तरक्की करने वाला है। बाकी सब देशों में बूढ़े 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 हैं, हमारे पास सारे जवान 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 है। आप सोचो सर, आप तो बूढ़े नहीं हुआ यहाँ पे ना, ये तो तुम्हारा कॉलेज, यहाँ लड़ाई होगी नहीं होती। जिन कॉलेजों से मैं आया हूँ वहाँ पे पटाखे रखते हैं बच्चे, तो उस टाइम जो चिट्टी दाढ़ी होती है ना, ये तुमने लगाई हुई है, तुमने तो नहीं लगाई, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा जाते हैं उड़ाई जाते हैं काड़े करने को, मैंने लगाई है चिट्टे करने। आई एम ऑल्सो क्वाइट यंग, हिंदुस्तान इज द कंट्री ऑफ यंग पीपल। तो आप भूल जाइए कि आप में से कोई भी आज से 5 साल बाद बेरोजगार होगा, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। इतने रोजगार हैं विद इन इंडिया, जो कॉलेज नहीं आते, कुछ नहीं करते, उनके पास भी लाखों करोड़ों कमाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपके पास भी बहुत पैसे होंगे, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन कहीं कुछ हम आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। हैंड राइटिंग के बारे में मैंने उस दिन बता दिया कि अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। पेपर में स्पष्ट ही नहीं दिखता, तब भी नंबर आते हैं। अब आइए हैंड राइटिंग के बाद अगली चीज, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी कोई अंग्रेजी पढ़ाए तो उसको ये सिखाना होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और स्पीकिंग। रीडिंग बस इब्तदाई के अगले हफ्ते से रीडिंग हो जानी है, यहाँ पे आप आगे आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, इसको तो वी विल टेक केयर। लेकिन ये इसी से रिलेटेड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आज जो इसलिए ये खाना ड्रॉ किया। राइटिंग, फिलहाल आप हैंड राइटिंग तो सुधारो मेरे भाई। तो राइटिंग में कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास अपनी हैंड राइटिंग दिखाने के लिए, प्लीज आप भी सुधर जाइए। लिसनिंग, पुलिस ऑफिस मैंने आपको बता दिया। अब आया स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए मैंने आपको बोला है सी डिस्प्ले डाउनलोड करने का आपके मोबाइल में। प्लीज इसको सी डिस्प्ले कर लीजिएगा। जब ये कर लें उसके बाद मेरे पास आइएगा, फिर हम कुछ एक्टिविटीज आपको बताएंगे। अब हिंदी वाला डिबेट या हिंदी की कहानी का जो आपने पठन यहाँ पे करना है, या हो सकता है ये रेड, ये क्या है हमारा रेड क्रॉस मेरे पास है, रेड रिबन रमेश जी के पास है, तो रेड रिबन वाले भी कोई एक्टिविटी करवाएंगे। या कोई भी विभाग जब यहाँ पे एक्टिविटी, कोई भी क्लब एक्टिविटी करवाता है तो आपने देखा होगा पोएटिक रेसिटेशन वगैरह वगैरह जो आता है, तो उसमें जिस तरीके से आप कविता पढ़ जाते हो, नहीं वो दे ले हम लोग की हमने सुनी कहानी थी, खूब मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी, बस देर वाज अ क्रिसमस वेरी फेस्टिवल वेरी वेरी सच अ वाटर बट इट नॉट माय गॉड एंड सो इन क्लास की ये सारे में याद है। ठीक है, तो कल आ जाइए, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। आपने पढ़ना कैसे है 13 तारीख को जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अगर आपके पास 40 रुपए हैं आज तो दीजिए, मैं आपका रोल नंबर लिख लूं। यहाँ पे आपने सिर्फ साइन करने हैं कि आपने 40 रुपए दिए।